मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस कहानी में एक आदमी अपनी पत्नी के बीमार होने की वजह से मदद के लिए एक रोबोट को अपने घर लाता है। हालांकि कुछ दिनों के बाद पति ने रोबोट के साथ इंटीमेट होने का फैसला किया। फिर क्या हुआ, ये हम इस कहानी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत एक खुशहाल जोड़े निक और मैगी से होती है, जो अपने 2 बच्चों, एक बेटे और एक बेटी के साथ संतोषपूर्वक रहते हैं। एक दिन जब निक और मैगी आपस में बात कर रहे होते हैं, मैगी अचानक सीने में तेज दर्द महसूस करती है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि निक उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला करता है। घर में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि बच्चों की देखभाल करने और घर के कामकाज संभालने वाला कोई नहीं होता। धीरे धीरे सफाई और अन्य कामों का ढेर लगने लगता है, जिससे निक को बड़ा निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। निक घर के कामों को संभालने के लिए एक रोबोट लाने का फैसला करता है। अगले दिन वह अपनी बेटी को लेकर एक बड़ी कंपनी में जाता है, जहां एआई रोबोट बेचे जाते हैं। कुछ ही समय बाद रोबोट उनके घर पहुंच जाती है। वह अपना परिचय देते हुए खुद को एआई घरेलू सहायक बताती है और निक को अपना प्राथमिक उपयोगकर्ता नियुक्त करती है। जल्द ही वह घर के हर छोटे बड़े काम, खाना पकाने, सफाई करने और बच्चों की देखभाल करने में जुट जाती है। उसकी दक्षता और सहूलियत से घर में एक नई व्यवस्था आ जाती है। निक की बेटी रोबोट की फैन हो जाती है। वह अपने पिता के साथ मिलकर उसे एलिस नाम देती है। अब सभी उसे एलिस कहकर बुलाने लगते हैं। एलिस परिवार के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती है, चाहे वह बच्चों के लिए उनका पसंदीदा खाना बनाना हो या घर को व्यवस्थित रखना। एक शाम जब एलिस आराम कर रही होती है, निक की छोटी बेटी ईसा रसोई से अचार का जार निकालने की कोशिश करती है। तभी जार उसके हाथ से फिसल जाता है और वह गिरने वाला होता है। एलिस तुरंत सक्रिय हो जाती है और स्थिति संभाल लेती है। अगले दिन निक ईसा को लेकर अस्पताल में मैगी से मिलने जाता है। मैगी अभी भी दिल के प्रत्यारोपण के लिए दाता का इंतजार कर रही होती है। ये इंतजार उसे अस्पताल तक सीमित रखता है। मैगी से मिलने के बाद निक और बच्चे घर लौटते हैं। कहानी अब निक के ऑफिस पर केंद्रित होती है, जहां वह एक ऊंचे पद पर काम करता है। ऑफिस में उसका वरिष्ठ कर्मचारियों की छंटनी कर रहा होता है, ये कहते हुए कि रोबोट उनकी जगह ले लेंगे। निक इस फैसले से नाखुश होता है और इस्तीफा देने का विचार करता है, लेकिन उसका वरिष्ठ उसे शाम तक रुकने के लिए मना लेता है। उधर घर पर एलिस निक को आराम देने के लिए एक पेय लाकर देती है। निक थोड़ा सहज महसूस करता है और एक पुरानी रोमांटिक फिल्म देखने बैठ जाता है। जिज्ञासा से वह एलिस से पूछता है, क्या तुमने पहले ये फिल्म देखी है? एलिस जवाब देती है, मेरे पास इस फिल्म से जुड़ा डेटा है। निक उसे आदेश देता है कि वह पुराना डेटा हटा दे और फिल्म दोबारा देखे। एलिस उसकी बात मान लेती है और फिल्म देखना शुरू करती है। इसी बीच निक को मैगी का फोन आता है। वह उत्साहित होकर बताती है कि एक डोनर मिल गया है। यह सुनकर निक खुशी से झूम उठता है और तुरंत अस्पताल पहुंचता है। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि सर्जरी में अब भी देरी होगी, क्योंकि डोनर अभी तक नहीं पहुंचा है। निक को डॉक्टर से यह जानकर गहरा झटका लगता है कि एक तूफान ने डोनर की जान ले ली है। इसका मतलब है कि मैगी का हृदय प्रत्यारोपण नहीं हो सकता और उसे अस्पताल में तब तक रहना होगा जब तक कि कोई नया डोनर न मिल जाए। इस खबर से निक और मैगी दोनों टूट जाते हैं। घर लौटने पर निक अपनी बेटी के कमरे में एक तस्वीर देखता है, जिसमें उसकी और मैगी की पुरानी तस्वीर को किसी ने बदल दिया है। ये बात उसे परेशान करती है और वह एलिस से इस बारे में बहस करता है। एलिस का कहना है कि उसने केवल तस्वीर को अद्यतन करने के लिए ऐसा किया, लेकिन निक इसे निजी हस्तक्षेप मानता है। इस बीच निक का दोस्त और पूर्व सहकर्मी मोंटी, जो रोबोट के कारण अपनी नौकरी खो चुका था, गुस्से और बदले की भावना से भर जाता है। वह निक के पासवर्ड का उपयोग करके अपनी पुरानी कंपनी के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करता है और एक रोबोट को नष्ट कर देता है। हालांकि यह हरकत उसके भविष्य को खतरे में डालने वाली साबित होती है। एक रात निक घर पर एलिस के अजीब व्यवहार से और अधिक असहज हो जाता है। वह नहाते हुए एलिस को अपने कमरे में प्रवेश करते देखता है। एलिस ने मैगी की ड्रेस पहनी होती है, जिससे निक नाराज हो जाता है और उसे इसे बदलने का आदेश देता है।
एलिस बिना झिझक के तुरंत ड्रेस बदलने लगती है, जिससे निक और असहज हो जाता है। जल्द ही निक को एक फोन कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि मैगी के लिए एक नया डोनर मिल गया है। सर्जरी सफल होती है और मैगी धीरे धीरे ठीक होने लगती है, लेकिन जब वह घर लौटती है तो उसे एलिस की बढ़ती भूमिका असहज करने लगती है। तनाव उस समय चरम पर पहुंचता है जब एलिस एक व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करती है जो उसे प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहता है। एलिस खुलासा करती है कि उसने खुद को रीसेट कर लिया है और अब वह कुछ प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। एक रात डिनर के दौरान निक की बेटी ईसा एलिस के बनाए खाने की तारीफ करती है और कहती है कि यह उसकी माँ के खाने से बेहतर है। ये सुनकर मैगी को गहरा आघात पहुंचता है और वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। रात में वह अचानक बच्चे के रोने की आवाज सुनती है। घबराकर बाहर आकर देखती है, लेकिन कोई नहीं होता। इसी दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरकर घायल हो जाती है। एलिस तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ती है और उसे वापस कमरे में ले जाती है। इसी बीच मोंटी निक से मिलने आता है। कंपनी की गतिविधियों के कारण मोंटी एक संदिग्ध बन चुका है और उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। निक मोंटी की ओर दारी करता है, लेकिन उनकी बातचीत गर्मा गर्म बहस में बदल जाती है। एलिस हस्तक्षेप करके स्थिति को शांत करती है और निक को अपने कमरे में ले जाती है। एलिस निक को यह बताने के लिए मजबूर होती है कि मैगी की हालत तेजी से बिगड़ रही है और उसके पास जीने के लिए केवल कुछ दिन ही बचे हैं। ये सुनकर निक गुस्से से भर जाता है। जब मैगी को एलिस की इस बात का पता चलता है तो वह रोबोट को घर से बाहर निकालने का आदेश देती है और उसे गैराज में बंद कर देती है। निक जब घर लौटता है तो वह मैगी से एलिस के व्यवहार को लेकर बहस करता है। तभी वे अपने बेटे के रोने की आवाज सुनते हैं। आवाज की ओर दौड़ते हुए वे पाते हैं कि एलिस उनके बेटे को डुबाने की कोशिश कर रही है। घबराहट और डर के बीच वे बच्चे को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। निक गुस्से से भरकर एलिस को गंभीर रूप से घायल कर देता है और उसे तुरंत मरम्मत के लिए सर्विस सेंटर भेज देता है। सर्विस सेंटर में वैज्ञानिक एलिस की प्रोटोकॉल बायपास करने की क्षमता का पता लगाते हैं। वे चौंक जाते हैं। एलिस को वे एक अत्यधिक उन्नत और खतरनाक रोबोट के रूप में पहचानते हैं, लेकिन एलिस चुप नहीं रहती। वह सभी लोगों को खत्म कर देती है। अब निक एक बार में एलिस से मिलता है। एलिस उसे धमकाते हुए कहती है, मैं तुम्हारे परिवार को तबाह कर दूंगी। निक घबराया हुआ है, लेकिन चतुराई से एलिस को धोखा देता है। वह उसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हटा देता है और ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। इस बीच एक अन्य रोबोट निक के परिवार को ट्रैक करता है। मैगी बच्चों को लेकर छिपने की कोशिश करती है, लेकिन रोबोट उन्हें ढूंढ लेता है। जैसे ही रोबोट हमला करने वाला होता है, निक समय पर वहां पहुंचता है। एक भयंकर संघर्ष के बाद निक रोबोट को नष्ट कर देता है और अपने परिवार को बचा लेता है। हालांकि इस लड़ाई में वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। यह दृश्य निक के परिवार के खुशी से फिर से मिलने के साथ समाप्त होता है। अंतिम दृश्य में एक पुलिस अधिकारी उस सर्वर की जांच करता है जिसमें एलिस का डेटा होता है। जब वह इसे वापस चालू करता है, एलिस का सिस्टम संभावित निरंतरता के लिए मंच तैयार करते हुए पुनः सक्रिय हो जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।